नमस्कार साथियों, वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स इस समय पूरी तरह गर्म है क्योंकि 2026 असेंबली इलेक्शन के बाद एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखने को मिला है। 4 मई को आए इलेक्शन रिजल्ट ने बीजेपी की क्लियर मेजॉरिटी हासिल की, जहां पार्टी को 207 सीट्स मिली, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी सिर्फ 80 सीट पर सिमट गई। लेकिन असली कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब ममता बनर्जी ने चीफ मिनिस्टर पद से रिजाइन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन मैंडेट लूट लिया गया है और वोटिंग प्रोसेस में कॉन्स्पिरेसी और इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है। अब यहां समझना जरूरी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग किसी भी चीफ मिनिस्टर की पावर तभी तक रहती है जब तक उसके पास असेंबली में मेजॉरिटी सपोर्ट हो। मतलब अगर मेजॉरिटी चली गई तो सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से टिक नहीं सकती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर के प्लीजर पर ऑफिस होल्ड करते हैं, यानी अगर कोई सीएम हारने के बाद भी रिजाइन नहीं करता तो गवर्नर उन्हें डिसमिस भी कर सकता है। एक और बड़ा पॉइंट है आर्टिकल 172। वेस्ट बंगाल असेंबली का टेन्योर 7 मई 2026 को ऑफिशियली खत्म हो गया और असेंबली डिसॉल्व होते ही पुरानी सरकार लीगली खत्म मानी जाती है। अब ऐसे सिचुएशन में गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो नई मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट करे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पावर ट्रांसफर में ज्यादा डिले होता है तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट्स रूल भी लगाया जा सकता है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रॉपरली काम करती रहे। सीधी भाषा में समझें तो इंडियन डेमोक्रेसी में पावर सिर्फ नंबर से चलती है, इमोशंस या एलिगेशन से नहीं। अगर मेजॉरिटी नहीं है तो कोई भी लीडर लीगली सत्ता में नहीं रह सकता है। हालांकि अभी जो खबरें आ रही हैं, ममता बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा देने का स्वीकार कर लिया है, तो ये भारतीय डेमोक्रेसी के लिए सुखद पहल भी है। फिलहाल के लिए इसी तरीके के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू। जय हिंद।